कहानी की शुरुआत। एक खूबसूरत धूप वाले दिन हेमा अपने दोस्तों के साथ एक शानदार नाव पर थी। लेकिन हेमा को कुछ अजीब लगा। उसके खाने में कुछ कमी थी। उसने तुरंत अपने वेटर निक को बुलाया, जो शांत स्वभाव का एक मेहनती लड़का था। हेमा ने अपनी आवाज में जरा भी नरमी नहीं रखी। ये खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसे वापस ले जाओ और फिर से बना कर लाओ। उसकी ये बात सुनकर निक की आंखों में गुस्सा भर गया। उसने देखा, निक के मन में एक क्षण के लिए आया कि वो ये सारा खाना हेमा के सिर पर डाल दे और उसे मारकर पानी में फेंक दे, लेकिन वो लाचार था। वो जानता था कि वो हेमा का कर्मचारी है और उसे उसकी हर बात माननी पड़ेगी। हेमा ने उसे ऐसे आदेश दिए जैसे कि वो उसका गुलाम हो। अपने दोस्तों के सामने वो निक का अपमान कर रही थी और उसके गरीब होने का मजाक उड़ा रही थी। निक ने ये सब चुपचाप सहन कर लिया, लेकिन उसके दिल में हेमा ने बाद एक रात हेमा ने बहुत ज्यादा शराब पी ली और नशे की हालत में वो निक के साथ मस्ती करने लगी। निक, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था, चुपचाप वहां से चला गया। अगली सुबह जब हेमा की आंख खुली तो उसे पता चला कि उसके कुछ दोस्त घूमने के लिए चले गए हैं। वह भी जाना चाहती थी, इसलिए उसने निक से कहा, चलो, मुझे मछली पकड़ने जाना है। निक ने उसे बहुत समझाया कि मौसम खराब होने वाला है और उन्हें बहुत दूर जाना पड़ेगा, लेकिन हेमा ने उसकी एक न सुनी। मजबूर होकर निक को उसे एक छोटी नाव में बिठाकर गहरे समुद्र में ले जाना पड़ा। कुछ घंटों में वे दोनों एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां बहुत सारी मछलियां थीं, लेकिन तभी अचानक नाव का इंजन बंद हो गया। निक ने उसे फिर से शुरू करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहा। हेमा गुस्से में निक पर चिल्लाने लगी। निक भी इस बार पलटकर जवाब देने लगा, हम तुम्हारी वजह से यहाँ फंस गए हैं, उसने गुस्से में कहा। दोनों के बीच जोरदार झगड़ा शुरू हो गया। निक ने हेमा से कहा कि अब वे कहीं नहीं जा सकते और उन्हें किसी के आने का इंतजार करना होगा। उन्हें इंतजार करते करते 2 दिन बीत गए। रात हो गई, लेकिन कोई उन्हें बचाने नहीं आया। हेमा बहुत परेशान हो गई थी और वो निक पर और ज्यादा गुस्सा करने लगी। तीसरी रात को एक भयानक तूफान आया। वे दोनों किसी तरह नाव को कसकर पकड़ कर रहे और जैसे तैसे सो गए। सुबह जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने खुद को एक वीरान टापू के पास पाया। वे खुश हुए कि शायद यहाँ कोई होगा जो उनकी मदद कर सकता है। दोनों ने हाथ से पानी को धकेलते हुए किनारे तक पहुंचे। किनारे पर पहुंचते ही निक ने कहा, तुम यहीं रुको, मैं रास्ता देख कर आता हूँ। वो एक पहाड़ी पर चढ़ गया और वहां से देखा कि वो टापू पूरी तरह से वीरान है और यहाँ सदियों से कोई नहीं रहता। उसे एक पुराना खंडहर भी मिला जो शायद कभी किसी ने बनाया होगा। हेमा को निक पर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, तुम्हारी वजह से आज हम इस मुश्किल में फंसे हैं। एक बार हम घर पहुंच जाएं, फिर मैं अपने वकील से बात करके तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। इस मुश्किल घड़ी में भी हेमा का अहंकार कम नहीं हुआ था। निक ने उससे कहा, तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए। निक ने मछली पकड़ने के लिए एक नुकीला हथियार बनाया, मछली पकड़ी, झरने से पानी भरा और मजे से खाने लगा। वहीं हेमा अकेले उस वीरान जंगल में भटक रही थी। उसे न कोई इंसान मिला और न ही खाने पीने का सामान। भूख से तड़प कर वो मजबूर होकर निक के पास आई और उससे मछली मांगी। निक ने उसे मछली देने से मना कर दिया। हेमा ने कहा कि वो उसे जितने पैसे चाहेगी बाद में दे देगी। निक ने जवाब दिया, तुम पैसे वाली अपने शहर में थी, लेकिन इस जंगल में तुम सिर्फ एक आम इंसान हो। यहाँ तुम्हारा पैसा किसी काम का नहीं है। हेमा, जिसने हमेशा आराम की जिंदगी जी थी, उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका ऐसा दिन आएगा। वो अभी भी निक से ढंग से बात नहीं कर रही थी। निक ने गुस्से में कहा, तुम एक बहुत ही अहंकारी औरत हो। तुम्हें सिर्फ अपने पैसों से प्यार है। तुमने मुझसे कभी अच्छे से बात नहीं की। हेमा ये सुनकर उस पर चिल्लाने लगी और उस पर रेत फेंकने लगी। निक को गुस्सा आया और उसने हेमा को एक थप्पड़ मार दिया। अहंकार से प्यार की ओर। निक ने देखा कि हेमा का व्यवहार अभी भी वैसा ही है, तो उसने कहा, ये तुम्हारा शहर नहीं है। यहाँ का बॉस मैं हूँ और तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। अगर तुम्हें खाना चाहिए तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी और मुझे मास्टर भी कहना होगा और मेरी बेइज्जती भी नहीं करोगी। हेमा के पास निक के अलावा कोई और सहारा नहीं था, इसलिए उसे उसकी बात माननी पड़ी। उसे पता था कि अगर उसने निक की बात नहीं मानी तो वो भूख और प्यास से मर जाएगी। मजबूरन हेमा ने निक के आदेशों का पालन करना शुरू कर दिया। वो मछलियां पकड़ती, लकड़ियां इकट्ठा करती और निक के कपड़े भी धोती। निक ये सब उससे इसलिए करवा रहा था ताकि वो उसे एक सबक सिखा सके। हेमा अंदर से बहुत टूट चुकी थी। वो चिल्लाती, रोती और खुद को अकेला महसूस करती। निक घर के अंदर सोता और हेमा को बाहर सोने के लिए कहता। हेमा ने मना किया तो निक ने कहा कि बिस्तर छोटा है और उसे उसके साथ सोना पड़ेगा, लेकिन हेमा ऐसा नहीं चाहती थी। 1 महीने बाद दोनों उस टापू पर रहने लगे। हेमा ने निक की सारी बातें माननी शुरू कर दी थी और एक तरह से वो उसकी नौकर बन गई थी। शुरुआत में वे एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, लेकिन साथ रहने की वजह से धीरे धीरे उनके बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। निक ने हेमा को समझाया कि यहाँ जिंदा रहने के लिए पैसों की नहीं, बल्कि जिंदा रहने की कला की जरूरत होती है।
उसने ये भी समझाया कि उसने हमेशा लोगों को नीचा दिखाया है, जबकि वे भी इंसान हैं। निक चाहता था कि हेमा भी उसी दर्द से गुजरे, ताकि उसे पता चले कि दूसरों को नीचा दिखाना कैसा लगता है। हेमा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो निक से माफी मांगने लगी। निक को उस पर दया आ गई और उसने उसे माफ कर दिया। अब दोनों मिलकर काम करने लगे और उनके बीच अच्छी दोस्ती हो गई। उनका रिश्ता जो नफरत से शुरू हुआ था, अब उसमें मिठास आ गई थी। निक को हेमा पसंद आने लगी थी और वो उसके साथ बहुत खुश रहने लगा था। जल्द ही वे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। एक रात वे एक दूसरे के बहुत करीब आए और उनका रिश्ता और भी मजबूत हो गया। अब वे दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे थे। दिन में मछलियां पकड़ते और समुद्र में मस्ती करते। रात में वे घर में एक साथ सोते। हेमा अब निक को ताने नहीं मारती थी, बल्कि उससे बहुत प्यार करती थी। एक दिन हेमा जब लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी, तो उसे समुद्र में एक जहाज दिखाई दिया। पहले तो उसने आवाज देने की कोशिश की, लेकिन फिर वो रुक गई और छिप गई। वो निक के साथ बहुत खुश थी और अपनी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसने निक को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। कई दिन बीत गए और उन्हें लगा कि यही टापू उनकी दुनिया है। वे यहाँ बहुत खुश थे। हेमा ने निक को बताया कि वो अपने पति से खुश नहीं थी और उनका तलाक होने वाला था, इसलिए वो तनाव में थी और लोगों से ठीक से बात नहीं करती थी। एक दिन हेमा ने निक से कहा कि वो उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन उसे डर है कि निक उसे छोड़ न दे, क्योंकि वो उससे उम्र में बड़ी है। निक ने उसे समझाया कि उम्र से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर हेमा बहुत खुश हुई। एक दिन निक को समुद्र के बीच एक नाव दिखाई दी। उसने हेमा से कहा कि उन्हें चुपचाप उस नाव के पास जाना चाहिए, लेकिन हेमा ने उसे ऐसा नहीं करने दिया, क्योंकि वो उसे छोड़कर अपने पति के पास नहीं जाना चाहती थी। निक ने भी कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर मुझे पता है कि अगर तुम यहाँ से गई तो तुम मुझे खो दोगी। यही तुम्हारा इम्तिहान है। अगर तुम अपनी आराम की जिंदगी छोड़कर मुझसे जैसे गरीब मछुआरे से प्यार करती हो, तो तुम जरूर वापस आओगी। फिर निक ने कहा कि वे हमेशा इस टापू पर नहीं रह सकते और उसने नाव वालों को आवाज दी। वे नाव वाले उन्हें देख लेते हैं और उन्हें वापस शहर ले आते हैं। जब हेमा शहर पहुंचती है, तो उसका पति उसे देखकर बहुत भावुक हो जाता है और उसे गले लगा लेता है। वो निक को देखता है और उसे धन्यवाद देता है। मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुमने